वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रीज नामक जो पोइम है उसका स्टडी किया था। आज की हमारी क्लास जो है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पोइम के बारे में, और उस नेक्स्ट पोइम का नाम है टाइम एंड टाइम अगेन। ठीक है, मतलब समय जो है वो बार बार कोई चीज़ का समय जो बताते हैं या बार बार वो समय बताया जाता है, उसमें जब डिफरेंस आता है, ठीक है ना, उसके बारे में ये पोइम है। ए के रामानुजन ने ये लिखी है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें कोई चीज़ है या मान लो घड़ी है सपोज करो, और वो घड़ी हमें बार बार टाइम अलग अलग बताती है, तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि ये टाइम बार बार गलत क्यों बता रही है। या तो इसका जो सेल है या जो इलेक्ट्रिक इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है सपोज करो टाइम बताने का, जिसको निडल कहते हैं अपन मान लो, या अंदर सेल वगैरह हैं, या तो वो इसके खराब हो रहे हैं, ठीक है, या फिर और कोई मिस्टेक है इसमें। वैसे ही अगर मान लो कोई धर्म है, रिलीजन है, उस रिलीजन में हमें कई प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती हैं अलग अलग। जैसे हिंदू धर्म में अलग सिखाते हैं, मुस्लिम अलग सिखाते हैं, उसमें क्रिश्चियन वाले उसमें है रिलीजन में वो अलग बातें बताई जाती हैं। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि धर्म के अकॉर्डिंग लोग अलग अलग जो है वो अपनी मान्यताएं जो है वो रखते हैं, तो ये गलत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, और ये कुछ किताबी बातें नहीं, ये रियलिटी है। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ बताया गया है कि कहीं किसी देश में लगा हुआ या कहीं भी लगा हुआ जो क्लॉक टावर होता है, या क्लॉक टावर्स में जितनी मान लो वो टाइम बताने वाली घंटियां जो होती हैं, घड़ियां जो होती हैं, ठीक है ना, और उन घड़ियों में जो घंटी बजती है क्लॉक टावर में, वो टाइम बार बार जो है चेंज करके बताती है। ठीक है, तो ऐसा ये जो इनडायरेक्टली हम बात जो करना चाहें, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स हैं उनकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखो स्टेंजा नंबर फर्स्ट, इसमें ये बता रखा है, पोइट ने ये कहा है कि और लिसन टू द क्लॉक टावर्स, जो क्लॉक टावर्स है उनको सुनो। और कौन से क्लॉक टावर की सुनो? ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, कोई भी पुराना सुव्यवस्थित जो शहर है और उसमें लगे हुए जो भी क्लॉक टावर्स हैं उनकी आवाज तुम सुनो। ओके, बीटिंग्स देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक ईच स्लाइटली, जब बीटिंग्स देयर गोंग्स, गोंग्स का मतलब जो धातु का बना एक बहुत बड़ा जो घंटी होती है, घंटा होता है धातु का बना हुआ, उसको कहते हैं गोंग्स। तो चारों तरफ जो है वो बीटिंग्स होती है उससे गोंग्स की। द क्लॉक ईच स्लाइटली, स्लाइटली धीरे धीरे जो है उसकी जो बीटिंग्स है वो होती है, और बार बार जो है वो अलग अलग उसमें बीटिंग्स होती हैं, उसकी अलग अलग टाइम उसमें बताया जाता है। ठीक है, ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और स्लाइटर, सॉरी ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और लाइटर, उसमें एक बार जब घंटी बजती है तो अलग टाइम बताया जाता है, दूसरी बार जब घंटी बजती है तो अलग टाइम बताया जाता है। पोइम में लिटरल मीनिंग कम होगा, उसका भावार्थ हमें निकालना पड़ेगा। तो ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और लाइटर, कभी टाइम अलग होगा, डीपर होगा गहरा होगा मान लो, लाइटर हल्का होगा। कहने का मतलब ये है इसका गहरे हल्के का मीनिंग वैसे नहीं है, मतलब टाइम अलग अलग होगा। कभी जैसे 5 मिनट कम बता दिया, कभी 5 मिनट बाद में लग गया, ठीक है ना, कभी धीरे लग गया, कभी जोर से लग गया, ठीक है ना, ऐसी बात कर रहे हैं। और इन इट्स ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब जो कांसा होता है, जिसका वो टावर बना हुआ होता है, घंटा बना हुआ होता है, गोंग्स बना हुआ होता है, बीटिंग आउट एट डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर, मतलब प्रत्येक आधे घंटे पर उसकी जो बीटिंग्स होती हैं वो अलग अलग बताई जाती है। मतलब टाइम जो है उसमें अलग अलग टाइम बताया जाता है, अलग अलग टाइम पर वो बीटिंग उसमें होती है। आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स गलतियां। अब ये होता क्या है, हो सकता है गलतियों के कारण होता हो। किसकी गलती के कारण हो रहा है ये? ऑफ एलोय, एलोय का मतलब जो पीतल होता है या जो मिश्र धातु होती है जिसका वो बजाने वाला जो घंटा होता है वो बना हुआ होता है क्लॉक टावर का, हो सकता है उसके उस धातु के कारण ऐसा होता। ठीक है, ए मेकर सेकंड हैंड इन स्विट्जरलैंड, या फिर जो बनाने वाला व्यक्ति है स्विट्जरलैंड में जहाँ घड़ियां बहुत ज्यादा बनती है,
तो जो बनाने वाला है उसके हाथ से ऐसी कोई मिस्टेक हो रही हो। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के जो रिलीजन्स हैं, उनमें लोगों को बताई गई जो बातें होती हैं या उनके बताए गए जो उपदेश होते हैं, जो धर्म उपदेशक होते हैं, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो अलग अलग बताए जाते हैं, ठीक है ना। और उन अलग अलग बताए गए धर्म के उपदेशों के कारण ही लोगों में अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस पैदा होते हैं, मतभेद पैदा होते हैं। कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। इसलिए लोगों के आपस में समझने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है या समझने की जो पावर होती है, वो पावर लोगों की उसी के अनुसार हो जाती है। मुस्लिम वाला ये कहेगा कि आपको ऐसे करना है, हिंदू रिलीजन वाला ये बोलेगा आपको इस प्रकार से जो इन चीज़ों को मानना है, क्रिश्चियन वाला अलग प्रकार से बोलेगा। तो ये अलग अलग प्रकार से जब बोला करते हैं वो, तो थोड़ा सा इसमें लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये पहला जो स्टेंजा है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो धातु का बना हुआ जो क्लॉक टावर है, एक तरह से उसमें किस किस प्रकार से डिफरेंस जो है वो आता है। तो पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी ओल्ड टाइम्स के वेल मैनेज शहर की जो घंटाघर की आवाज़ है उसको आप लोग सुनो, जो कि हमेशा जो क्लॉक टावर जब अपने घंटों को बजाते रहते हैं, वो प्रत्येक आवर के बाद में दूसरे आवर से थोड़ा सा अलग समय वो बताता है, या तो कुछ आगे बताएगा या कुछ पीछे बताएगा। और जिस धातु का वो बना होता है, घंटा जो बना हुआ होता है, उसके भारी या हल्के होने के कारण उसके द्वारा बताया गया जो टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर भी होता है, ठीक है ना। और ये प्रत्येक हाफ एन आवर पर एक अलग सीक्वेंस को बजाता है, पहले थोड़ा जोर से बजा, फिर थोड़ा धीरे बजने लग जाएगा, तो ये सीक्वेंस जो है उसका अलग हो जाएगा, ओके। और ये अलग अलग जो सीक्वेंस है उसमें जो धातु होती है, कांसा जो होता है, या तो उसकी कमी के कारण होता है, या फिर स्विट्जरलैंड जो है उसमें किसी घड़ी जो बनाने वाला मान लो मेकर है, निर्माता है, उसकी गलती के कारण ऐसा हुआ है। तो ये हमने इसमें स्टडी किया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पुराने सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के जो उपदेश देने वाले हैं, तो उनके द्वारा जो है लोगों के लिए जो धर्म की व्याख्या वो उन्होंने की है, लेकिन या तो उनके स्वयं के समझने में या उनके समझाने में या समझाने के तरीके में किसी न किसी मिस्टेक्स की वजह से वे अलग अलग बातें बताते हैं, जबकि रियलिटी में देखा जाए, ठीक है, जबकि रियलिटी में देखा जाए तो सभी धर्मों का सार जो है वो एक ही होता है। सभी धर्मों का सार क्या होता है? एक ही होता है, केवल समझाने वाले व्यक्ति के तरीके में डिफरेंस होता है। यहाँ कहने का मतलब इनडायरेक्टली अपन बात करें तो ये है कि कोई भी टावर हो, क्लॉक टावर जो भी होता है, टाइम को बिल्कुल सही बताता है, लेकिन यहाँ पर क्लॉक टावर में जो है उसकी जो घंटी है उसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेज हैं, ठीक है ना। या तो मेकर में डिफरेंस है, उसके बनाने वाले ने गलती की है, या फिर वो कभी धीरे बजता है, कभी तेज बजता है। हाफ आवर से जो उसमें टाइम का डिफरेंस हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। तो ये चीज है, ये हमारे धर्म या हमारे रिलीजन में भी लागू होती है। आर यू गेटिंग? दोबारा देख लीजिए इसको एक बार, स्टेंजा को। लिसन टू द क्लॉक टावर्स। कभी ये कहता है सभी को कि आप क्या करें, क्लॉक टावर जो है उसकी जो घंटियां होती हैं उनको सुने आप। ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी, जो भी बिल्कुल सुव्यवस्थित शहर है और सुव्यवस्थित शहर में लगे हुए जो भी क्लॉक टावर्स हैं उनकी घंटियों को आप सुने अच्छी तरह से। बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक ईच स्लाइटली, और हमेशा उनके जो राउंड द क्लॉक का मतलब हमेशा हमेशा जो उनके घंटे होते हैं उनके पीटने की आवाज को तुम सुनो। ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम, प्रत्येक में जो है थोड़ा सा अंतर होता है, डीपर और लाइटर, आगे या कुछ पीछे, ऐसा बता रखा है इसका मतलब, ठीक है ना। इन इट्स ब्रॉन्ज, इसका जो कांसा होता है जिस धातु का बना हुआ होता है उसमें बीटिंग आउट ए डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर, प्रत्येक आधे घंटे में इसके क्रम में कुछ अंतर होता है, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स, चाहे वो गलती के कारण ही हो। अब गलती किसकी हो? ऑफ एलोय, या तो जो धातु है पीतल का बना हुआ मिश्र धातु है उसके कारण कोई
मान लो गलती हुई है कि वो टाइम आगे पीछे बता रहा है, या फिर मेकर सेकंड हैंड इन स्विट्जरलैंड, या स्विट्जरलैंड में जो घड़ी बनाने वाला निर्माता है उसके हाथ के हिलने के कारण, जब बनाते टाइम उसका हाथ मान लो हिल गया हो, उसके कारण ऐसा होता है। क्लियर? तो कहने का मीन्स ये हुआ कि क्लॉक टावर सब जगह है, धर्म सब जगह है, तो धर्म के लोगों को, जो धर्म को मानने वाले लोग भी सब जगह हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई ईसाई को मानता है, कोई और दूसरे धर्म को मानता है, लेकिन उसके जो धर्मोपदेशक हैं, कहीं मान लो मंदिर का पुजारी होगा, ठीक है ना, कहीं मान लो चर्च में जो है वो पादरी होगा, या कहीं मुस्लिम धर्म में कोई मौलवी होगा, ठीक है ना। तो ये सभी जो होते हैं धर्म उपदेश देने वाले, ये सभी अलग अलग प्रकार से धर्म का उपदेश देते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है लोगों के माइंड में वो चीज फीड होती है, और उसके कारण ही लोग जो है बिहेव करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेज में क्या है, और द म्यूचुअल डिसेंसेस, या फिर आपसी जो मतभेद होते हैं उनके कारण ऐसा होता है। कमोरेटिंग ए डोनर्स विल, या ये जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंसेस जो होते हैं, मतभेद जो होते हैं, या किसी जो दानदाता है उसकी स्मृति में कोई कमी है। कमोरेटिंग का मतलब क्या, किसी की याददाश्त में कोई सनकी टाइप का इंसान है, कोई दानदाता है, उसकी कमी के कारण ये मतभेद पैदा होते हैं, ठीक है ना। द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस, पेरेनियल फ्यूड्स का मतलब क्या होता है, दो के बीच जो झगड़ा होता है, वो झगड़ा क्यों होता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण होता है। एंड सीजनल अलायंस, और कभी कभार क्या होता है, कम समय चलता है झगड़ा और उनके बीच में सुलह भी हो जाती है। झगड़ा करते हैं, धर्म को लेकर झगड़ा कर लेते हैं, किसी ने हिंदू धर्म की बुराई कर दी, किसी ने मुस्लिम की कर दी, उनके आपस में बीच में झगड़ा हो जाएगा। कुछ देर बाद में या कुछ देर बाद में जब वो आपस में बात करेंगे उसको लेकर के, तो डेफिनेटली वापस वो सही हो जाएगा, मतलब दुरुस्त हो जाएगा। और हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, चाहे वो हिंदू धर्म से कोई व्यक्ति बिलोंग करता है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म का है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का है, उनके आपस में बीच में डिस्टेंसेस जो होते हैं ना, वो इस प्रकार से होते हैं। कट ऑफ समटाइम्स बाय ए चेंज ऑफ विंड, वो आपस में एक दूसरे से कट ऑफ हो जाता है। लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कारण क्या होता है अलग होने का, वो कारण ये होता है कि या तो वो कारण किसके कारण अलग होते हैं, चेंज ऑफ विंड, या तो वातावरण का जो परिवर्तन है उसके कारण होता है ऐसा, या फिर चेंज ऑफ माइंड, या फिर समझ की जो कमी होती है उसके कारण होता है। और ए साइरन, और उनके बीच में अचानक जो एक चेतावनी जो है वो आ जाती है, बिटवीन द पीसेज ऑफ ए बैक स्ट्रीट क्वारल। बैक स्ट्रीट क्वारल का मतलब सारहीन बातें जो उन पर वो झगड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो बिटवीन द पीसेज, सारहीन झगड़ों के कारण, या सारे झगड़ों के जो कुछ अंश होते हैं उसके कारण, या जो है उनके बीच में जो है ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। एक चेतावनी के कारण कोई कह देता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तूने मेरे धर्म को ऐसा क्यों बोला, तूने मेरे धर्म के बारे में ऐसा क्यों बोला। तो ये झगड़े आपस में इस प्रकार से चलते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, और ये झगड़े वैसे बेकार भी हैं, कोई सेंस वाली बात इन झगड़ों में नहीं होती है। तो सेकंड स्टेज में क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि या ये समय का जो अंतर है, जो बताया आपको टाइम का जो डिफरेंस है, वो जो दानदाता की जो सनक है उसकी याददाश्त में पारस्परिक मतभेदों के कारण होता है। मतलब धर्म को समझने में अंतर जो है इस कारण भी होता है कि लोग जो हैं वो अपने अपने धर्म के उपदेश देने वाले के अनुसार जो है अपना अपना उसको अलग अलग समझते हैं, और इसी के कारण जो हिंदू, मुसलमान या जो ईसाई होते हैं उनके बीच में रेगुलर या कंटिन्यूअस जो है झगड़ा, और बीच बीच में कुछ समय के लिए उनके बीच में समाधान या उसका निपटारा भी हो जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हो या फिर आइडियाज़ में चेंज हो उसके कारण होता है, और या फिर जो बेकार की जो बातें उन पर चलने वाले झगड़ों के दौरान या बीच में समाज की चेतावनी के कारण होता है। ठीक है, तो ये इसमें बता रखा है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। ये डिस्प्यूट का कारण क्या होता है, ठीक है। डिस्प्यूट का कारण इसमें क्या बता रखा है, म्यूचुअल डिस्टेंसेस। तो म्यूचुअल डिस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, आपसी दूरियां जो होती हैं उनके कारण ये
जो समय का अंतर है वो पैदा होता है, या फिर किसी याददाश्त, किसी की स्मृति, किसी दानदाता की स्मृति में कोई सनक पैदा हो जाती है, उसके कारण ये चीज़ होती है, या फिर कुछ छोटी चीज़ें जो हैं, पेरेनियल फ्रूट्स जो होते हैं, कम समय में मतलब ये जो दो के बीच में जो निरंतर झगड़ा चलता रहता है उसके कारण ऐसा होता है। कभी कभार उनके बीच में सुलह भी हो जाती है, ठीक है ना। जो मान लो हिंदू के बीच में झगड़ा होता है, या मुसलमान के बीच में होता है, या फिर क्रिश्चियन धर्म उनके बीच में होता है, और वो एक दूसरे से जो है कट ऑफ हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे वो समय इसकी वातावरण का परिवर्तन मान लो, या फिर माइंड का परिवर्तन मान लो, विचारों का परिवर्तन मान लो आप इसको, या फिर एक समझ जो है, सारी इन बातों पर झगड़े करने के बाद में उनके बीच में एक समझ ऐसी आ जाती है, इनडायरेक्टली अपन बात करें तो वो सोचते हैं कि बाद में मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो टाइम का डिफरेंस है ना, वो डोनर की जो मेमोरी है उसको एक तरह से मनाने में म्यूचुअल जो डिस्टेंसेज हैं उनके कारण ऐसा होता है, और इसी के कारण जो है हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जो है उनमें कॉन्टिन्यूस झगड़े चलते रहते हैं, और बीच बीच में उनके बीच में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए एक तरह से झगड़े का सोल्यूशन भी हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हो, चाहे आइडियाज़ में परिवर्तन हो, उसके कारण होता है, या फिर सेंसलेस जो बातें होती हैं उनमें, उन पर जो चलने वाले झगड़ों के बीच में सोसाइटी की जो वार्न होती है, वार्निंग होती है, उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद में हम जो है इसका नेक्स्ट स्टेंजा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिएगा क्या है इसमें, वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम। एक दिन आप क्या देखते हैं कि जो घंटाघर अब तक टाइम बता रहा था उनमें से एक, हमने पहले जो देखे थे ना क्लॉक टावर्स, उनमें से एक टावर को आप देखते हैं तो क्या होता है, आईलेस, बिल्कुल नेत्रहीन, कहने का मतलब कोई टाइम में कुछ नहीं बता रहा है, साइलेंट, बिल्कुल शांत है, चल नहीं रहा है वो, मतलब उसकी घड़ी जो है ना वो बिल्कुल नहीं चल रही है, और एक जिगजैग स्काई स्वाइंग, ठीक है ना, और एक मार्गदर्शन नहीं देने वाला, बिल्कुल जो मार्गदर्शन नहीं देता है, जिगजैग का मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इसको कह सकते हैं हम, ठीक है ना, जो मार्गदर्शन देने में असमर्थ है, शांत है बिल्कुल, ठीक है ना, साइलेंट है, ऐसा हम उसको देखते हैं। तो ये अचानक जो है उसके स्वरूप में ऐसा परिवर्तन अचानक क्यों आया, बात ये है मैंने देखने की कि अचानक ये कंडीशन कैसे आ गई। जो टावर पहले आधे घंटे का टाइम जो है अलग अलग बताया करता था, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन आज उसकी ये कंडीशन हो गई है कि अब वो बिल्कुल आईलेस है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है वहाँ, ठीक है ना, साइलेंट है, शांत है बिल्कुल, ठीक है ना, और ए जिगजैग स्काई सॉविंग थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क, ठीक है ना, वो जो है एक तरह से जो नॉक्ड आउट है, टूटी फूटी जो स्थिति में है उसके माध्यम से वो दिख रहा है। और आफ्टर ए रियोट, रियोट का मतलब दंगे, जैसे मान लो किसी धर्म में कोई बार के दंगे हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद में एक तरह से सारी जो उसकी व्यवस्था है वो बिल्कुल भंग हो जाती है। ये दंगे जो हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं, एक पीस मार्च टाइम बॉम्ब, या तो मान लो टाइम बॉम्ब के कारण हुए हैं, ठीक है ना, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, या फिर प्रीसाइज एक्ट ऑफ नेचर इन ए नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, या थोड़ा सा उथल पुथल भरा समय जो आया नेचर में, उसके कारण जो है ये सारा जो सिस्टम है वो बंद हो गया क्लॉक टावर्स का। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो चेंजेस हुए, धर्म में जो चेंजेस हुए, मान लो वो एक निश्चित टाइम के लिए चेंज होने वाले थे, लेकिन आगे चल करके उनमें थोड़ा सा जो है वो काफ़ी हद तक परिवर्तन देखने को मिला। तो ये ए.के. रामानुजन हमें ये कह रहे हैं कि एक दिन जब आप चारों तरफ देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो उनमें से किसी एक घंटाघर कह सकते हैं या फिर जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं उसको हम क्या पाते हैं, बिल्कुल मार्गदर्शन में वो असमर्थ है, और बिल्कुल अपना जो वक्तव्य है वो देने में भी बिल्कुल अनेबल है। उसकी टूटी फूटी जो घड़ी है उसमें से होकर के टेढ़ा मेढ़ा जो आकाश है वो हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब धर्म का तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया स्वरूप हमें नजर आता है,
और उस धर्म का जो स्वरूप है वो एक तरह से बिगड़ चुका है। और ऐसा किसी लड़ाई झगड़े के कारण या किसी दंगे के कारण या किसी शांति यात्रा में फटने वाले टाइम बॉम्ब या बड़ी प्राकृतिक जो आपदा है उसके बाद ही ऐसा होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें धर्म के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अनुभव होती है। कहने का मतलब ये है इसमें कि हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। कोई व्यक्ति ये कहता है धर्म में, इस धर्म में ऐसा है, इस धर्म में ये बात है, इस धर्म में ये बात है, तो वो बात हम उसको पूरा नॉलेज में लेकर है, उसके बाद हमें जो भी धर्मोपदेशक है उसकी बात हमें माननी चाहिए। जो वो बात बता रहा है उस बात के अकॉर्डिंग हमें उसका स्टडी भी करना चाहिए। जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन से हैं, क्रिश्चियन हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, उनके सबके पास में उनके धर्म ग्रंथ होते हैं। उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मौलवी जी ने कह दिया तो बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। मंदिर के पुजारी ने कह दिया तो बात बिल्कुल सत्य है। चर्च में जाते हैं, पादरी ने कह दिया तो बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं है। मानने वाले लोग सब मानते हैं, लेकिन हमें मेरे माइंड के अकॉर्डिंग या पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ कि हमें उस बात को तथ्यात्मक रूप से देखना चाहिए, उस तथ्य तक पहुँचना चाहिए कि वास्तव में इस व्यक्ति ने धर्म के उपदेश देने वाले ने बात सही कही है। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। जब हम लकीर के फकीर बनते हैं तब जाकर के कई प्रकार के जो डिस्टेंसेज हैं, कई प्रकार के जो डिफरेंसेज हैं, मतभेद हैं, वो हमारे बीच में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, और मेन झगड़े का कारण वही होता है। तो हमें हमारे धर्म को जो है वो मानना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह रहा अपने धर्म को मत मानो, लेकिन इसमें तथ्यात्मक जो चीज़ है उसको हमें तलाश करना चाहिए। जब तक हम तथ्यात्मक चीज़ को तलाश नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में अच्छी तरह से पता नहीं लगा सकते। सब धर्म अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बस उसके बारे में स्टडी करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कोई धर्म गलत नहीं है, लेकिन उसको लेकर के हम उसके बारे में जो धारणाएं बना लेते हैं, तथ्यात्मक दृष्टिकोण तक हम नहीं पहुंचते हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं होती है, तब जाकर के ये सिचुएशन पैदा होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एजुकेटेड जो भी पर्सन्स हैं उनको अपने धर्म के बारे में स्टडी होनी चाहिए या स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। जब ये ज्ञान होगा तो वो किसी प्रकार का कोई मतभेद करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होने वाला है। तो ये हमें इस पॉइंट में जो है बताया गया है। तो हमें पॉइंट के अनुसार बताए गए जो मार्ग हैं उन पर हमें चलना चाहिए। तो ये ए.के. रामानुजन ने ये बात यहाँ कही है। तो इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा इसको और देख लीजिए। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ना, वो घंटाघरों के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं उनके बीच में जो मतभेद हैं उनके सिद्धांत का ये डिस्क्रिप्शन करती है। ये घंटाघर अक्सर किसी टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण अलग अलग समय हमें बताते हैं। इसी प्रकार सभी जो रिलीजन है वो सही जो गाइडलाइन है वो दिखाने के लिए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है लोगों को ये मिसगाइड भी करते हैं। जिस प्रकार इससे घंटाघरों पर विश्वास किया जाए कि वो सही समय हमें जो है बताएंगे, लेकिन कई बार ऐसी मिस्टेक्स उनमें भी हो जाती हैं। कहने का मतलब यही बात धर्मों के संबंध में भी है। कई बार किसी धर्म में जो है कोई चीज़ गलत भी बताई जा सकती है, कोई चीज़ जो है वो सही भी बताई जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी धर्मों में हर चीज़ है उसको सही बताया जाए। तो इससे सही बताई या गलत बताई इसकी तथ्यात्मक जानकारी हमें होनी चाहिए। और वो तथ्यात्मक जानकारी हमें कब होगी, जब हमें उस धर्म के बारे में पता चलेगा, उस धर्म के बारे में हमें स्टडी हमारी की भी होगी, तो हम जो भी धर्मोपदेशक है उसकी बात को हम गलत ठहरा सकते हैं, या उसको अगर वो सही बोल रहा है तो हम सही उसके बारे में आकलन कर सकते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं है ना, तो फिर हम उसकी कही हुई बातों पर ही विश्वास हमें करना पड़ेगा। हम विश्वास करेंगे, अब चाहे वो बात गलत है या सही है। अगर गलत है तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें गलत उसका रिजल्ट मिलने वाला है, सही है तो हमें उसका रिजल्ट सही मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन के बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम जो है इसमें हमने स्टडी किया है। अब ये जो मान लो इसमें थोड़ा सा हम टेंस के बारे में स्टडी करें नॉर्मली, तो इसमें जैसे मान लो लुकअप, यहाँ ये देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, सी यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में, टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमें होनी चाहिए। और टेंस के बारे में यदि हमें जानकारी है तो उसका
हम जो ट्रांसलेशन है वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वैसे डायरेक्टली टेंसेस का यूज जो है वो नहीं होता है, हमें खुद को थोड़ा सा सेटअप इसको करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्टली हम टेंसेस का यूज कहीं भी नहीं देख सकते, कभी कभार आ जाता है, अलग बात है, लेकिन हमें पॉइंट का जो सार है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है इसको देखना होता है। अब हम थोड़ा सा आगे हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में अभी जो सिलेबस 40% सिलेबस जो डिलीट किया है बोर्ड ने, उस 40% सिलेबस में कौन कौन सा मैटर है जो डिलीट किया गया है, जिसको हमें स्टडी नहीं करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि वो एग्जाम में अब नहीं आने वाला है। तो ये हमें थोड़ा सा देख लेना है, ताकि हमें आगे चल करके किसी प्रकार की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से लेसन्स हैं उनको हटाया गया है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेसन है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो उनको हमें एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करना, देखेंगे तो हम हमारा टाइम ही वेस्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें जो भी लेसन हटाए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करें शॉर्ट स्टोरीज की, तो शॉर्ट स्टोरीज में कौन कौन से स्टोरीज को डिलीट किया गया है वो देखना है हमें। तो शॉर्ट स्टोरीज जो है, ये शॉर्ट स्टोरीज, तो शॉर्ट स्टोरीज जो है उनके अंदर दो स्टोरी हैं, एक तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसको हटा दिया गया है। और दूसरी जो स्टोरी है उसका नाम है ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले, ए वेडिंग इन ब्राउन एस विले, ठीक है। ये दो स्टोरीज हैं, उनको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं पोइट्री पार्ट की। तो कौन कौन सी जो पोइम्स है उनको यहाँ से डिलीट किया गया है। तो जिस पोइम को हम पढ़ चुके हैं, एक तो वो डिलीट हो गई है, पोइम नंबर 3 ऑन शेक्सपियर 1630। पोइम नंबर 5 जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके जस्ट बाद में जो नेक्स्ट पोइम है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, पोइम नंबर 10 ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी हटा दिया गया है। फिर आगे हम बात करें नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन में ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्निड, 4 नंबर का ये लेसन है, ऑन द ignorance on the ignorance of the learned, इसको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद में बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के अंदर ये पार्ट हटा दिया गया है, नंबर 2 वाला, नंबर 2, वो नंबर 4 था, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। तो ये पार्ट है वो बोर्ड ने जो है वो हटा दिया है, ठीक है। इस पार्ट को हम बोर्ड एग्जाम में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है। शॉर्ट स्टोरीज में 1 सेंटीमीटर, सेकंड वन है वेडिंग इन ब्राउन्सविले, पोएम्स में ऑन शेक्सपियर 1630, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन फिक्शन में ऑन द
इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड, और ड्रामा में हाउ ही लाइड टू हर, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। तो ये पार्ट जो है यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, मैंने आपको स्टडी करवा दी है, पढ़ा दी है आपको और करवा दी है, तो इसको आप ढंग से स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।